हेलो भाइयों, कैसे हो सारे। तो भाई बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई इस बाइक के ऊपर आप एक डिटेल्ड रिव्यू बनाओ। आपने ये बाइक क्यों परचेज़ की, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई इसमें, और क्या क्या इसकी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि पेंट क्वालिटी कैसी है और इंजन में से कोई नॉइज़ आती है कि नहीं। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूँ, बाइक मैंने 4 जून को परचेज़ की थी, आज 12-13 जून है। तो भाई मुझे 7-8 दिन हुए हैं बाइक को लिए हुए, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ। मेरी बाइक चली है अभी 234 किलोमीटर। लेकिन भाई इसमें जो इशू मैं फ़ेस कर रहा हूँ ना अभी, एक्चुअली हुआ ये था, ये पहले दिन से ही इशू है इस बाइक के अंदर। मतलब इशू भी नहीं कहेंगे एक तरीके से, मतलब बैलेंसिंग जो है बाइक की, जो बैलेंसिंग होनी चाहिए, जब बाइक का हैंडल चाहिए देते तो बाइक सीधी चलनी चाहिए, लेकिन ये हल्की सी लेफ़्ट की तरफ पुल होती है। इसमें पहले प्रॉब्लम थी ये, तो मैंने हैंडल दिखाया शोरूम पे, बजाज के सर्विस सेंटर पे। उन्होंने भाई रिज़ॉल्व की चीज़ें कुछ देखा, बोला कि हैंडल टाइट है भाई, आपको सेटिंग करानी पड़ेगी हैंडल की, ये वो। मैंने बोला भाई कर लो। उन्होंने हैंडल की सेटिंग वगैरह करी। तो भाई इतना कुछ हुआ नहीं, मैं भाई छोड़ के आया बाइक। मैंने जॉब कार्ड बनवाया, सारी कंप्लेंट लिखवाई, तो फिर मैं बाइक छोड़ के आया। 2 दिन उनके पास रही, तो भाई मैंने इसका जॉब कार्ड बनवाया, उसमें सारी कंप्लेंट नोट हुई, और भाई आज मैं बाइक लेके आया हूँ सुबह ही सुबह। एक दिन पहले दी थी मैंने बाइक, मतलब कल दी थी। आप पता नहीं कब देख रहे होगे ये वीडियो, जब भी अपलोड होगी। तो भाई बाइक के अंदर पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। बाइक लेफ़्ट की तरफ कम जा रही थी हाथ छोड़ने के बाद, लेकिन भाई वही है, उन्होंने हैंडल की सेटिंग वगैरह जो भी है करी, लेकिन भाई वो वाली चीज़ नहीं आई जैसे कि मैंने और 160 चलाई थी ना, N160 यूजी मॉडल की। भाई उनमें जो फ़ील आ रहा था ना, जो स्टेबिलिटी थी, हाथ छोड़ने के बाद बिल्कुल सीधी चलती थी, दब के चलती थी, भाई वो फ़ील इसमें नहीं आ पा रही। पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही, क्या प्रॉब्लम है, हैंडल वाला इशू है या नहीं है, या फिर कोई पीछे से कोई प्रॉब्लम है, स्विंग आर्म में प्रॉब्लम है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। भाई मैंने चीज़ें ये चेक करी, लेकिन मुझे इसमें कोई इशू लग नहीं रहा। देखो ये भी पूरे अच्छी तरीके से मैच्ड है। भाई अब मुझे ये नहीं समझ आया भाई ये चीज़ें इसमें हो क्यों रही है। लेकिन ये जो माइनर है, ये जो इशू है बहुत माइनर है, और हैंडल पकड़ के चलाते हैं तो भाई काफ़ी स्मूथ चलती है, अच्छी बाइक चलती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन वही है, जब आप बाइक का हैंडल छोड़ोगे तो आपको वो चीज़ थोड़ी फ़ील होगी। तो भाई मेरे को ये इशू फ़ील हुआ अभी इस बाइक में, और मेरे को इसमें कोई इशू फ़ील नहीं हुआ। दूसरा, जब इन्होंने टायर की प्लेसमेंट हटाई थी तो इसमें से ना भाई ABS की लाइट चली जाती थी, ये वाली। 1 मिनट अभी दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आ रही है, ये ABS की लाइट चली जाती है। ABS की बत्ती जल गई थी, मतलब ABS वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको बोला था भाई ABS की लाइट आ रही है। उन्होंने कुछ रिजॉल्व किया OBD स्कैनर लगा के अपना, तो ABS की लाइट चली गई। लेकिन जब मैं इग्निशन ऑन ऑफ करता हूँ ना, तो बीच बीच में ABS की लाइट आती नहीं है। तो जिन मेरे भाइयों के पास N160 है, उनको भी क्या ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताना। बाकी बाइक में जब मैं अभी सर्विस से लेके आया था सुबह, मतलब सर्विस तो हुई नहीं है इसकी, मतलब वही बैलेंसिंग के लिए दे रखी थी, तो मुझे इस पार्ट पे बाइक में हल्का सा चिकनाई महसूस हुई, जैसे कि ऑयल लीक हो रहा हो। लेकिन मैंने उसको क्लीन कर दिया है, अगर होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इस साइड पे भी, इधर साइड भी मुझे फ़ील हुआ था, और इधर अंदर की तरफ भी हल्का हल्का मुझे फ़ील हुआ था। मैंने वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। अगर अब लीक होगा या फिर अब कोई ऐसी समस्या होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, क्योंकि वहाँ शोरूम, मतलब वहाँ पे सर्विस सेंटर पे गई थी, वहाँ मैकेनिक्स ने ये चेक करी होगी, तो हो सकता है तेल के हाथ लग गए हैं, और अंदर ऑयलिंग वगैरह करते हैं ब्रेक पैड्स में या फिर शॉकर वगैरह में, तो हो सकता है वहाँ से इसमें ऑयल लग गया हो, तो वो में भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर इसमें से कोई ऐसा इशू होता है कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको भाई ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगा। तो ये प्रॉब्लम अभी मेरे को फ़ेस हुई है, बाकी ऐसी कोई चीज़ मेरे को फ़ेस नहीं हुई। चलने में बाइक अच्छी है, अभी तो अच्छी लगेगी ऑब्वियसली। 7-8 दिन हुए हैं, मतलब 1 हफ़्ता हुआ है बाइक को लिए हुए, और बाइक वैसे ही स्मूथ चलती है, अच्छी ग्रिप है, कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो मतलब ठीक कॉन्फिडेंस देती है। अभी मैंने इस बाइक को ज़्यादा भगाया भी नहीं है, 70, 80, 90, 1 मैक्सिमम लेके गया हूँ। एक बार मैंने हाईवे पे टेस्ट की थी तो 100, 6, 7, 8, 10, मतलब 12, 13, 113 तक मैं इसकी टॉप स्पीड लेके गया हूँ अभी तक। हाईवे पे एक बार मैंने टेस्ट की थी, तो भाई उसमें बहुत जल्दी पहुँच गई, फील भी नहीं हुआ कम में, ये 100, 7, 8 पहुँच जाती है। तो वैसे भाई इंजन वाइज बाइक काफ़ी अच्छी है, और एवरेज भी मेरे को अच्छा दे रही है। मैं आपको भी इसका एवरेज दिखा देता हूँ। तो भाई एवरेज दे रही है ये 43 का। तो कि भाई जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन, इसमें ना 2 ऑक्सीजन सेंसर आते हैं,
एक तो आता है हमारा इस साइड किधर है, एक तो ये रहा, आप देख सकते हो ये रहा ऑक्सीजन सेंसर, और एक ऑक्सीजन सेंसर भाई इसके नीचे है ये रहा। तो भाई इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर आते हैं। ये OBD2B वाली बाइक है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा कट हुआ था। तो इसमें टायर भी चेंज है, इसमें MRF, तो भाई इसमें MRF के टायर आते थे पहले, लेकिन अब इसमें ना ज़ैपर टायर आते हैं कोई। 130 सेक्शन का वही है, 130 70 R17, और आगे 100 सेक्शन का टायर है। और हमारे एंड्योरेंस के इसमें वो आते हैं, क्या कहते हैं, USD फॉक्स, और तुम्हारे क्रेमिका के डिस्क कैलिपर, डुअल चैनल ABS। और जैसे कि आप जानते ही हैं, बाकी वही है, पूरी चीज़ें सारी सेम है। LED इंडिकेटर्स हैं KTM डोमिनार वाले। बाकी भाई बाइक में ऐसा कोई इशू है नहीं, बाकी जो मेरे को फील हुआ मैंने आपको बता दिया। लेकिन यार ये बैलेंसिंग वाली जो प्रॉब्लम थी ना, इसने मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था। और वो जो ऑयल लीकिंग हुआ था ना, मुझे सच्ची में, मैं सोच रहा था कि न्यू बाइक से ऐसे कैसे लीक हो सकता है। लेकिन अब अगर कुछ हुआ ऐसा लीकेज की प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा, और सर्विस सेंटर में तो ऑब्वियसली जाऊँगा ही। तो भाई यही कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे 7-8 दिन के अंदर महसूस हो गई इस बाइक के अंदर। तो भाई आप बताओ आपको कैसी वीडियो लगी, और आप अपने जो है क्या फ़ील कर रहे हो मेरी इस वीडियो से, क्या रिलेट कर पा रहे हो, और जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई कि आपके साथ भी ऐसी हुई है जो N160 जो न्यू बायर्स हैं। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं सबके रिप्लाई करूँगा। तो भाई यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।